गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। कक्षा 9th के अंदर आज आपको टॉपिक करवाया जा रहा है कबीरदास जी की साखियाँ। पहला टॉपिक है कबीर जी का और इसके अंदर 7 साखियाँ हैं और 1 शब्द है। ये आपके सिलेबस में आएंगे। आज आपको सबसे पहले कबीर जी के जीवन के बारे में कुछ घटनाएं बताई जा रही हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। कबीरदास जी संत कवियों के अंदर सबसे प्रमुख माने जाते थे। उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी के अंदर हुआ था। लोगों का कहना है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, जो कि समाज के डर से लोक लाज के कारण उन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई थी। वहाँ से नेमा और नीरू, ये जुल्हा परिवार था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उस लहर तारा नामक तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ इस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और कबीर जी को लेकर वे अपने घर पर आ गए। उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के उपरांत समय के अनुसार उनका विवाह किया गया। लोई नामक युवती से उनका विवाह हुआ और कमाल और कमाली ये 2 कबीर जी की संतान थी। जब इनका बचपन था तो 5-6 साल की उम्र के दौरान ही इनके जो माता पिता बने थे नेमा और नीरू, उनका देहांत हो गया था और इन्हें आश्रम में छोड़ दिया गया था। रामानंद जी का आश्रम था, तो रामानंद जी इनके गुरु बने और उन्हीं की प्रेरणा से ही इन्होंने राम नाम का मंत्र लिया था। कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन साधु संगतों की ही संगति में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरीके से उनका जीवन सत्संग में ज़्यादा लीन हो गया था और वे उपदेश देने में ज़्यादा लीन हो गए थे। आसपास के गांव में उनकी काफ़ी ख्याति बन गई थी। इस प्रकार से लोगों के विशेष संपर्क में आने के कारण तुलसीदास जी का नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था और 120 साल की उम्र व्यतीत करने के बाद कबीरदास जी का देहांत 1518 ईस्वी में माना जाता है। ये तो आपका जो पद भाग है कबीर जी का, उसकी जीवन की रूपरेखाएं थी। अब आप देखेंगे कि जो साखियाँ हैं, इस साखियों के अंदर बताया कि मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराही, कि जो मान सरोवर है, मन रूपी सरोवर, हमारा जो मन है, कबीरदास जी ने इसको एक सरोवर की संज्ञा दी है, तालाब की संज्ञा दी है और कहा है कि यह स्वच्छ सुभर स्वच्छ पानी से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा होता है हमारी आत्मा और मनुष्य की आत्मा इसमें हंस के रूप में परिवर्तित होकर केली कराही गोते मार रही है, अर्थात इसमें डुबकियाँ लगा रही है। जो मन रूपी सरोवर है, इसके अंदर हंस डुबकियाँ लगा रहा है। उसे डुबकियाँ लगाते लगाते इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि मुक्ता फल, कि वह मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता ही जा रहा है। अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब वह इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता। अब उड़ी अनत न जाही, अनत को मतलब दूसरे स्थान पर, न जाही नहीं जाना चाहता। कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि हमारा मन एक सरोवर के समान है जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है और जीव रूपी आत्मा उसमें गोते लगा रही है, अर्थात स्नान कर रही है। स्नान करते हुए उसे अपार धन की प्राप्ति हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। वह इन मोक्ष को प्राप्त करने में
इतना लीन है, अर्थात बहुत ही रम चुका है, वह अब इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता, कि भगवान की प्राप्ति के लिए ही वह इस सरोवर में डुबकी लगाना चाहता है। सेकंड पैराग्राफ है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि इस समाज के अंदर जो भगवान का सच्चा भक्तजन है उसको ढूंढने के लिए मैं लगातार घूमता रहता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा भक्तजन नहीं मिला है जो मेरे अनुकूल हो। यदि एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है, कि भगवान की जो सच्ची आराधना करने वाले लोग हैं, तो एक भक्तजन को यदि दूसरा भक्तजन मिल जाता है तो सब विष अमृत होय, तो उनके मन के अंदर जितने भी विकार हैं वो सभी विकार अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ढूंढने के लिए संसार भर में घूमता फिरता रहता है। वह इस समाज में रहते हुए अपनी भक्ति भावना को अर्पित करना चाहता है, लेकिन उसे समाज में कोई भी दूसरा सच्चा भक्तजन नहीं मिल पा रहा है। यदि एक सच्चे भक्तजन को दूसरा सच्चा भक्तजन मिल जाता है तो उसके मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं और उसका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और उसे उसके मन के जो पीड़ाएं हैं वे सब दूर हो जाती हैं और अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसका मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसे जो विचारधाराएं हैं वह अमृत की प्राप्ति कराती है। 3 नंबर में बताया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, कि हम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, और इस ज्ञान को प्राप्त करके कवि ने बताया है कि यह जो ज्ञान है यह माना एक हाथी के समान है, और आप इस हाथी पर सवार होकर और उस हाथी पर सहज का अर्थ होता है शील स्वभाव रूपी दुलीचा का अर्थ होता है कपड़ा। हाथी पर जब कपड़ा डाला जाता है दोनों तरफ, कि शील स्वभाव रूपी कपड़ा डालकर, और तब हमें उस हाथी की सवारी करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है। कवि ने बताया है कि यह संसार एक कुत्ते के समान है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कि यह संसार एक कुत्ते के समान है। भूखण दे जकमारी, भूखण दे जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर एक प्राणी दूसरे प्राणियों की गतिविधि को देखकर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, वह कभी भी उसके कार्यों को देखकर खुश नहीं होता है। तो कबीर जी भी यही बात कहते हैं कि हमें केवल अपने आप तक सीमित रहना चाहिए, दूसरों की खुशी को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। जैसे गली मोहल्ले का जो कुत्ता है दूसरे कुत्ते को देखकर उस पर व्यर्थ ही भौंकता रहता है, जबकि उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे ही हमारा समाज है कि वह भी दूसरे व्यक्तियों की खुशी को देखकर उस पर जितनी भी टिप्पणी आदि होती है, बुराइयां होती है, वे सब उसमें करने के लिए तैयार रहता है। 4 नंबर में है पक्खा पक्षी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण, अपने पराये के कारण, सब जग रहा भुलान, कि मनुष्य एक दूसरे को भूलता जा रहा है। मनुष्य एक दूसरे से बहुत दूर होता जा रहा है, केवल स्वार्थ की भावना में फंसा हुआ है। निरपक्ष होय के हरि भजे, निरपक्ष का अर्थ होता है निष्पक्ष भाव से। यदि हम भगवान का भजन करते हैं और उसमें हम निष्पक्ष रूप से अपनी भक्ति करते हैं, सो ही संत सुजान, वही वास्तव में सच्चा इंसान होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि भावना ना हो, इससे दूर होकर हम इस संसार के अंदर प्रभु की भक्ति करते हैं, तो हमें वास्तव में भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य तो इस छल कपट के कारण एक दूसरे को भूलता जा रहा है। यदि हम ईर्ष्या द्वेष की भावना को त्याग कर वास्तविक रूप से सच्चे मन से भगवान का भजन करें,
तो वही इंसान इस समाज के अंदर एक सच्चा इंसान कहलाता है, एक सच्चा संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही कि हिंदू लोग राम शब्द का उच्चारण करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। और मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान लोग होते हैं वो अल्लाह खुदा शब्द का उच्चारण करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनके मन के अंदर जो दोनों भावनाएं हैं, राम और रहीम, इसके अंदर जो मतभेद है वह अंतिम समय तक दूर नहीं होता है। कहे कबीर सो जीता, लेकिन कबीर जी का कहना यह है कि राम और रहीम दोनों एक हैं। यदि हम इसमें मतभेद ना करें और दोनों को एक ही समान मानकर इनका पूजन करें तो हमें वास्तव में प्रभु की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो दुहु के निकट न जाई, दुहु का मतलब दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात दोनों में मतभेद नहीं करता है कि राम भी एक है और रहीम भी एक ही है। कबीर जी की ऐसी विचारधारा है। तो कहता है कि कबीर कि जो प्राणी इस समाज के अंदर रहते हुए राम और रहीम को एक मानता है वही समाज में जीवित रहता है। जो इन दोनों के अंदर किसी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं करता है, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी है और वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। 6 नंबर में क्या बताया कि काबा फिरी काशी भया। काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो कबीर जी ने बताया कि चाहे हम काबा के अंदर घूम लें या काशी के अंदर भ्रमण कर लें, राम का स्मरण कर लें या रहीम का स्मरण कर लें, लेकिन जब तक हमारे मन में मतभेद हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो ये अलग अलग विचारधाराएं एक मोटे आटे के समान हैं। यदि हम अपनी भक्ति भावना से इस मोटे आटे को मैदा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, मोट चून मैदा भया, कि मोटा जो चून है, मोटा जो आटा है, यदि इसे हम अपनी भक्ति भावना के माध्यम से मैदा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल उसको बारीक कर देते हैं, तो बैठी कबीरा जी। तो कबीर जी कहते हैं उसके बाद जब आप भोजन की प्राप्ति करेंगे, अर्थात भक्ति की प्राप्ति करेंगे, तो आपको अपार आनंद की प्राप्ति होगी। कहने का भाव ये है कि चाहे हिंदू लोग काशी का भ्रमण करें या मुसलमान लोग काबा का भ्रमण करें, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है जब तक उनके मन में राम और रहीम के प्रति अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें अपने मन का मतभेद त्यागना होगा और मन का मतभेद त्याग कर तब वह इस मोटे आटे को, जो मन का मतभेद है, कबीर जी ने उसे मोटे आटे की संज्ञा दी है कि मोटे आटे से नहीं तो भोजन अच्छा लगता है और नहीं भोजन पक पाता है। तो यदि उस मोटे आटे को हम मैदा के अंदर परिवर्तित कर दें अपनी भक्ति भावना से और फिर उसके बाद भोजन की प्राप्ति करेंगे, तो वह भोजन हमारे लिए स्वादिष्ट होगा, अर्थात भक्ति भावना से हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। 7 नंबर में ऊंचे कुल का जन्मिया। यदि कोई प्राणी ऊंचे कुल में जन्म लेता है और ऊंचे कुल में जन्म लेने के उपरांत भी यदि उसके जो कार्य हैं, समाज के प्रति जो उसकी विचारधाराएं हैं, वह अच्छी नहीं है, ऊंची नहीं है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना बिल्कुल ही बेकार है। उसका जीवन सार्थक नहीं बन सकता, क्योंकि कबीर जी ने बताया है कि सुवर्ण का अर्थ होता है सोने से बना हुआ घड़ा, कलश का अर्थ होता है घड़ा। सोने से बना हुआ जो घड़ा है, यदि वह बिल्कुल महंगा होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन कुछ लोग यदि उसमें सुरा भर दें, सुरा का अर्थ होता है मदरा, दारू, सुरा भर दें, तो साधु लोग उस सोने के घड़े की फिर भी निंदा ही करेंगे। इसलिए कबीर जी ने बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर और हमारे कार्य भी महान होने चाहिए, तभी हम समाज के अंदर उच्च श्रेणी में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जैसे
सोने से बने हुए घड़े के अंदर यदि हम पानी भरते हैं, दूध भरते हैं, तो साधु लोग उसकी हमेशा प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन कुछ दुर्जन लोग उस सोने से बने हुए घड़े के अंदर यदि मदिरा भर देते हैं तो साधु लोग उस सोने से बने हुए घड़े की फिर बुराई ही बुराई करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जन व्यक्ति हमेशा समाज में इज्जत पाता है, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, उसकी विचारधाराएं इतनी तुच्छ होती है, घटित होती है कि वह समाज में निंदा के काबिल ही बना रहता है। साधु लोग उस व्यक्ति की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकता। सेकंड जो पद है अर्थात शब्द है, केवल ये पहले वाला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही आपके सिलेबस में आएगा। जो नीचे आप 2 नंबर देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। कबीर जी ने बताया कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। भगवान मनुष्य को संबोधित करते कहते हैं कि हे प्राणी, आप मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो हमेशा तेरे हृदय के अंदर ही निवास करता हूँ, लेकिन फिर भी आप न जाने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढते रहते हैं। मनुष्य भगवान की प्राप्ति करने के लिए कहता है कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। भगवान कह रहे हैं कि मैं देवताओं में निवास नहीं करता, देवालय मतलब मंदिर, कि मंदिर के अंदर मेरा निवास स्थान नहीं है, और मैं किसी मस्जिद में निवास नहीं करता हूँ, ना काबे कैलाश में, काबा जो तीर्थ स्थल है वहाँ मेरा निवास स्थान नहीं है, और कैलाश पर्वत पर भी मेरा निवास स्थान नहीं है। कि हे प्राणी, आप जो दिन प्रतिदिन अनेकों क्रियाक्रम करते हैं, ना तो कोने क्रियाक्रम में, कि मनुष्य द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए अनेकों क्रियाक्रम की जाती है, धर्म पुण्य आदि किए जाते हैं, ब्राह्मणों को जैसे भोजन कराया जाता है, गरीबों को भोजन कराया जाता है, उनको दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार मनुष्य भगवान की प्राप्ति करने के लिए दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार के क्रियाक्रम करता है। इसके अंदर भी भगवान का निवास स्थान नहीं है। न ही योग वैराग में, योग साधना धारण करने में या वैराग्य जीवन हम धारण कर लें, इसके अंदर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर जी ने बताया कि यदि आप भगवान को खोजने की कोशिश करते हैं, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, कि यदि आपके मन में अच्छे विचार हैं और अच्छे विचार को धारण करने के बाद आपने सार्थक तरीके से भगवान की साधना की है और तब आप प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो पल भर की तलाश में तो आपको जैसी आपकी साधना है उसी साधना के आधार पर आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। पल भर आप इंतज़ार करेंगे और उस इंतज़ार के उपरांत आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। साधो, साधो कर तो साधक, साधना करने वाले, भगवान की भक्ति भावना करने वाले हे प्राणी, आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। सब श्वासों की श्वास में, कि मनुष्य के हृदय के अंदर ही भगवान का निवास स्थान होता है। आप जो सांस ले रहे हैं इसी के अंदर ही भगवान का निवास स्थान होता है। आप भगवान को प्राप्त करने के लिए इधर उधर ना भटके, केवल अपने सच्चे मन से ही ईश्वर को खोजें। वही आपके हृदय में निवास करता है और वही आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करता है। कबीर जी ने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि हे प्राणी, आप जो समाज के दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, इनका त्याग करें। अपने मन से कहीं भी किसी भी स्थान पर रहकर आप सच्चे मन से ईश्वर की साधना करते हैं। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट आदि इन सब का त्याग करते हैं, और उसके उपरांत यदि आप भगवान की आराधना करते हैं तो सच्चाई यह है कि आपको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन बिल्कुल सफल बन जाएगा। ऐसी कवि की विचारधारा है। क्योंकि कबीर जी मूर्ति पूजा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का
खंडन किया था। उन्होंने यही बताया था कि हम अपने मन को शुद्ध करके कहीं भी रहकर भगवान की आराधना करते हैं तो हमें अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच फ़ोन करके इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।